नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ। और इस वक्त आज की जब हम चर्चा को लेकर आए हैं तो आज हम बात करेंगे बॉर्डर्स के सील्स होने की। दरअसल ढील दी गई है। लॉकडाउन 4 के बाद बहुत सारी रियायतें दी गई, कई उद्योगों को शुरू किया गया और ज्यादातर जो जरूरी खास तौर पर सामान वाले लोग हैं या फिर जो जरूरत वाले लोग हैं, जो आवश्यकता होने के बाद ही बाहर निकल रहे हैं, अब उन पर मार पड़ रही है बॉर्डर्स के सील होने की। तो ये कैसी ढील है जहां बॉर्डर्स पूरी तरह सील है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तरफ तो हम ये समझ रहे हैं कि जितने भी लोग बाहर निकल रहे हैं वो काम से ही निकल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात नोएडा की जाए तो नोएडा बॉर्डर पहले से ही सील है। गुड़गांव बॉर्डर पर लगातार रिस्ट्रिक्शंस के साथ लोगों को आवाजाही की अनुमति मिल रही है। अब कल हमने देखा कि गाजियाबाद और दिल्ली बॉर्डर को भी सील कर दिया गया, जिसके बाद एक लंबा जाम लगा, क्योंकि ज्यादातर गाड़ियां यहां पर वही थी जो एसेंशियल यूज की थी और जिन्हें आवश्यकता अनुसार ही आगे बढ़ना था। अब समझने वाली बात यह है कि इनमें से ज्यादा गाड़ियों को तो जाने दिया गया होगा, क्योंकि उनके पास ई पास भी उपलब्ध थे। लेकिन उसके बावजूद बॉर्डर सील्स होने से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। दिल्ली सरकार तमाम रियायतें दे चुकी है लोगों को आवाजाही की, लेकिन ज्यादातर दिल्ली में रहने वाले लोग गाजियाबाद में काम करते हैं, यूपी में काम करते हैं, नोएडा में काम करते हैं। और अगर हम बात करें हरियाणा की तो गुड़गांव, फरीदाबाद, इन तमाम जगहों पर जाने वाले लोग तमाम परेशानियों को उठा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ अंजलि पांडे जुड़ रही हैं हमारे साथ गुड़गांव से। अंजलि पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बिहार ब्यूरो हमारे जो अंजलि पांडे हैं। अंजलि पांडे, क्या कुछ तमाम तस्वीरें बिहार से दिख रही हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि पिछले दिनों जो भीड़ देखी गई थी बस स्टॉप्स पर, उसके कारण तमाम परेशानी तो हुई, लेकिन आज की तस्वीर क्या? देखिए प्रिया, बता दूं कि जो स्थिति है अभी कोरोना को लेकर के, उस कोरोना को लेकर के जो लॉकडाउन लागू किया गया था, उसके बाद जो ढीलें दी गई हैं, उन ढीलों का लोगों ने नाजायज फायदा भी उठाना शुरू कर दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग भी जो अमूनन आवश्यक चीजों के लिए, आवश्यक कामों के लिए नहीं निकल पा रहे हैं, उसके अलावा दूसरे भी लोग जो है वह भी बाजारों में और सड़कों पर निकल करके भीड़ जो है वह इकट्ठा कर रहे हैं। तो भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं वो लोग, और कहीं ना कहीं यह कोरोना संक्रमण को फैलाने में कहीं यह कारगर साबित हो सकता है। तो कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ही लॉकडाउन लगाया गया, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ही जो बाजारें थी उनको बंद किया गया, सड़कों पर लोगों की आवाजाही बंद की गई। लेकिन जब ढील दी जाने लगी तो लोगों ने उसका नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दिया, और कई ऐसे लोग सड़क पर निकल आए जिन्हें की कोई काम नहीं था, घूमने के लिए, फिरने के लिए लोग जो है वो सड़क पर देखे गए। ईद का मौसम था, ईद के मौसम में भी ईद का त्योहार था, लेकिन ईद के त्योहार को लेकर के भी लोगों की आवाजाही कम रही। लेकिन इसके बावजूद ऐसे भी लोग सड़कों पर काफी संख्या में दिखने लगे जिनको कोई काम नहीं है, जिनका कोई ताल्लुकात नहीं है काम से, लेकिन वो लोग भी सड़कों पर निकल करके भीड़ का हिस्सा बनने लगे। तो भीड़ को नियंत्रित करना है, भीड़ को नहीं होने देना है, यह कोरोना के लिए सबसे बड़ी जब हम बात करते है। हैं, और ये हालात बिहार में ही नहीं बल्कि और भी कई जगहों पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी लोगों को ये समझना होगा, ध्यान में रखना होगा, कोरोना हमारे साथ है और कोरोना से हमें जंग लड़नी है। इस वक्त हमारे साथ हेमंत भी जुड़ रहे हैं राजस्थान से, हमारे संवाददाता, और हमारे ब्यूरो चीफ अमितेश श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश के स्टूडियो से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमितेश, आपके पास आती हूं। देखिए, बॉर्डर्स पूरी तरह से सील हैं, ज्यादातर लोग वही बाहर निकल रहे हैं, यानी कि बॉर्डर पार करने की कोशिश वही लोग कर रहे हैं जिन्हें बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ऐसे में ढील एक तरफ दी गई है, लेकिन ये कैसी ढील है जहां बॉर्डर सील है, इस पर आज हम चर्चा करें, क्योंकि तमाम परेशानियों से लोगों को अब गुजरना पड़ रहा है। प्रिया, देखिए, मुझे समझ में नहीं आता कि किस तरह से ये जो लॉकडाउन में के नियमों में जो जिस तरह से ढील दी जा रही है, बड़े पैमाने पर लापरवाही बरती जा रही है। दूसरी तरफ ये दावा किया जा रहा है कि बहुत सख्ती है, कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, जो लापरवाही अधिकारी बरतेंगे या जो भी लोग लॉकडाउन के नियमों को तोड़ेंगे उनके ऊपर सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ तो ये बातें होती है, दूसरी तरफ जो तस्वीर है वो अपने आप में सवाल खड़े कर रही है। फिलहाल दिल्ली और गाजियाबाद के बॉर्डर को सील कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि ये इस पर किसी भी तरह की कोई आवाजाही नहीं होगी। लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि साफ तौर पर अभी भी जो आवाजाही है वो कायम है। तो मुझे लगता है कि जिस सख्ती से निपटना चाहिए, और सबसे ताज्जुब करने वाली बात है, हैरान करने वाली बात यह है प्रिया
कि आप देखिए कि जब पहले केसेस एक एक जिले में अगर एक भी दो भी आ गए तो इतना हाय तौबा मचाया जाता था, इतना हो हल्ला होता था। लेकिन अब जबकि एक एक जिले में 15 भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाए जा रहे हैं, कोरोना बम पूरा फूट रहा है, ज्वालामुखी फूट रहा है, आप कह सकती हैं, उसके बावजूद जिस तरह से लापरवाही दिन पर दिन बढ़ती जा रही है वो अपने आप में हैरान और परेशान करने वाली है। और जाहिर सी बात है कि इस लापरवाही का जो खामियाजा है वो हमको और आपको सबको भुगतना पड़ सकता है। लेकिन सरकारी तंत्र के पास क्या सिस्टम है, सरकारी तंत्र आखिर इस तरह की लापरवाही क्यों कर रहा है, और फिर अगर लापरवाही हो रही है तो दावे क्यों कर रहा है कि कोई लापरवाही नहीं होगी। और अमितेश, सवाल ये भी है कि बॉर्डर सील्स करने के बाद कितना असर पड़ रहा है खासतौर पर मामलों पर? देखिए, बॉर्डर सील करने के बाद से जो तस्वीरें आ रही हैं वो परेशान करने वाली हैं। सिर्फ हवाई दावे हैं। दरअसल कोई भी आवाजाही पर कोई भी पाबंदी नहीं है। सिर्फ जो हॉट स्पॉट सील किए गए हैं वहां पर ये जरूर है कि पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन अभी भी बॉर्डर सील तो कागजों में कर दिया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर यह है कि जो आवाजाही है लोगों की वो बरकरार है और यही आवाजाही जो है वो भारी पड़ सकती है। लेकिन हैरानी होती है सरकार के जो दो मुहे जो बयान आते हैं उसके बाद से कि एक तरफ तो सख्ती की बात की जाती है, दूसरी तरफ लॉकडाउन में, और लोगों की भी प्रिया हम ये कहेंगे कि जो लोगों की भी जिम्मेदारी है, सरकार है और पुलिसकर्मी हर जगह नहीं तैनात हो सकते हैं, लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि वो बाहर न निकलें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। लेकिन लोगों को लगता है कि अब कोरोना के साथ जीना है, कोरोना के साथ जिंदगी बितानी है, तो चलो भाई जो होगा देखा जाएगा। लेकिन यही जो लापरवाही है वो भारी पड़ती दिखाई दे रही है। बिल्कुल है। हेमंत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजस्थान से। हेमंत, इस वक्त क्या हालात देखने को मिल रहे हैं राजस्थान की, अगर हम बात करें, क्योंकि मामलों में इजाफा तो हो ही रहा है, लेकिन और क्या कुछ अपडेट्स? देखिए प्रिया, अगर कोरोना संकट की बात करें तो इस तरह की स्थिति राजस्थान में है। लगातार आंकड़े बढ़ ही रहे हैं और सरकार सीधे तरीके से ना कह करके दूसरे तरीके से कह रही है कि अब आपको कोरोना के साथ ही जीना है। मतलब कोरोना ही एक तरह से जिंदगी है। जब तक इसका कोई प्रॉपर सोल्यूशन ना मिल पाए, कोई वैक्सीन ना मिल पाए, तब तक कोरोना के साथ जीना है, बचाव रखना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजेशन करना है, लॉकडाउन का पालन करना है, धारा 144 का पालन करना है। लेकिन ये सब कागजी बातें हैं। भाषण देने में और उस भाषण के बाद उसको धरातल पर लाने में बहुत बड़ी सिस्टम मशीनरी काम करती है। हालांकि मशीनरी काम भी कर रही है और जो नेता है, पार्टी, सत्ताधारी पार्टी हो, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, सभी अपने अपने दावों को एक तरह से हकीकत बदलने के लिए धरातल से मैच भी करा रहे हैं। देखिए हेमंत, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है, दावे बहुत हैं। शुरुआत में जिस तरह से बार बार कहा जा रहा था कि लॉकडाउन से हम ये जंग जीत जाएंगे, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद, लॉकडाउन हालांकि अभी पूरी तरह से नहीं खुला है, लेकिन जो ढील दी गई है उस बीच लोगों में जागरूकता रहे, लोग सतर्क रहें, लोग जो लापरवाही कर रहे हैं वो ना करें, उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं राजस्थान में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइन है उनका भी पालन किया जा रहा है। राज्य सरकार की अपनी गाइडलाइंस है और कोरोना से बचाव को लेकर के जो इसमें पैरामीटर्स तय किए हैं, दिशा निर्देश दिए हैं, जिला स्तर पर जिला कलेक्टर के माध्यम से, जिला पुलिस अधीक्षक के माध्यम से, उन सब चीजों पर काम तो हो रहा है। लेकिन ये जो पैमाना है, जैसे कि बॉर्डर को आवाजाही को चेक करना, खासतौर पर जो हाई रिस्क जोन है जहाँ पर पॉजिटिव आए हैं, अभी मैं राजस्थान की बात करूं तो यहाँ पर करीब 7,376 मामले सामने आए हैं, 167 मौतें हो चुकी हैं और अभी 9 बजे सुबह 9 बजे की रिपोर्ट है, इसमें 76 मामले सामने आए हैं। ये रात को जब 9 बजे का दायरा होगा, जब 9 बजे रिपोर्ट आएगी तो ये आंकड़ा संभवतः 200 से पार भी जा सकता है। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, उन आंकड़ों पर क्या काम करना है, कैसे काम करना है, वो सिस्टम है। हालांकि ये जरूर हुआ है कि पिछले महीने में जो रिकवरी रेट है उसमें दोगुना इजाफा हुआ है, क्योंकि जो नेगेटिव की रिपोर्ट आ रही है, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव करने की रिपोर्ट है, उसमें कहीं ना कहीं राजस्थान की सरकार और जो स्वास्थ्य मंत्रालय वो कहीं ना कहीं मजबूताई से काम कर रहा है और दोगुनी रेट के हिसाब से और पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट करने का काम किया जा रहा है। ये बड़ा एक सकून भरा बात है, लेकिन पॉजिटिव लगातार आए जा रहे हैं। चलिए, शिवानी लोहिया इस वक्त हरियाणा से हमारे साथ जुड़ रही हैं। शिवानी लोहिया, गुरुग्राम और फरीदाबाद के बॉर्डर्स की जब हम बात करते हैं वहां पर रिस्ट्रिक्शंस पहले से ही हैं, लेकिन अभी के फिलहाल क्या अपडेट्स बॉर्डर्स को लेकर? बिल्कुल प्रिया, आपको बता दूं कि अगर बॉर्डर्स की बात करें तो फिलहाल बॉर्डर्स की जो स्थिति है वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। जो वहां पर बैरिकेड्स तो लगाए गए हैं, लेकिन वहां पर कोई भी पुलिसकर्मी फिलहाल
मौजूद नहीं है। तो ये मैं आपको बता दूं कि मैं डेली दिल्ली से गुड़गांव की तरफ आती हूँ, तो साफ तौर पर वहाँ देखने को मिलता है कि ना ही जाने वालों को और ना ही आने वालों को कोई भी वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस जो है वो नहीं है। किसी को भी वहाँ पे चेकिंग की तो दूर की बात है, सिर्फ बैरिकेड्स लगाए गए हैं और वो बैरिकेड्स में से कुछ जो है रास्ता बनाया गया है। लेकिन हाँ, अगर पुलिस प्रशासन की बातें करूँ, नाकेबंदी की बात करूँ, तो वहाँ पे ऐसी कोई भी सुरक्षा या फिर कोई भी चेकिंग ऐसी नहीं हो रही है, ना ही यहाँ आने जाने वाले लोगों पर कोई पाबंदी लगाई गई है। साफ तौर पर जो लोग हैं फिलहाल, कोई भी जो बिना पास के, बिना परमिशन के जो है फिलहाल गुड़गांव के अंदर एंट्री कर रहा है। यानी गुड़गांव बॉर्डर्स की अगर हम बात करें तो वो पूरी तरह से इस वक्त छूट के दायरे में है, ढील के दायरे में है, ये कहा जा सकता है। लेकिन मामलों को लेकर फिलहाल क्या कुछ अपडेट्स शिवानी? बिल्कुल, अगर मैं मामलों की बात करूं तो मैं आपको बता दूं प्रिया कि फिलहाल जो मामले हैं वो गुड़गांव के अंदर फिलहाल 24 घंटे के अंदर 13 मामले जो है वो सामने आए हैं और जिनका आंकड़ा बढ़कर जो है अब टोटल जो मामले हो चुके हैं गुरुग्राम के अंदर पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव के, तो वो 284 हो चुके हैं। लेकिन अगर रिकवरी रेट की बात करूं तो रिकवरी रेट भी काफी बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से जो रिकवर करने वाले पेशेंट्स हैं उनकी जो संख्या है वो 166 है। और अगर बात करूं फिलहाल जो हॉस्पिटलाइज है, जो उपचाराधीन है, जिनका इलाज अभी हॉस्पिटल के अंदर हो रहा है, तो उनकी संख्या 116 है। तो लगातार क्योंकि लेकिन सबसे चिंता की विषय बात प्रिया ये है कि लगातार जो है मामले बढ़ते जा रहे हैं। फिर 24 घंटे के अंदर 13 मामले सामने आना एक बेहद चिंताजनक वाली बात है। बाजारों को नॉर्मल कर दिया गया है, लगातार लोग जो है अब रोड पर ट्रैफिक जो दिखाई दे रहा है, ट्रैफिक लगने लगा है, रश जो है वो रोड पे दिखाई देने लगा है, बाजारों में काफी भीड़ दिखाई दे रही है। दुकानों पर पाबंदी लगाई गई है कि इतने बजे से इतने बजे तक की दुकानें खुलेंगी, लेकिन जो भीड़ है वो चिंता का विषय है और लगातार जो इसी वजह से मामले बढ़ते जा रहे हैं। बात करो अगर सब्जी मंडी की, तो सब्जी मंडी का भी यही हाल है, लगातार जो सब्जी वाले हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। और कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की एक बात यह है कि वही सब्जी वाला जो है कॉलोनियों में घूमता है, इधर उधर घूमता है, सब्जी बेचता है, उसके पास बिल्कुल शिवानी, हालांकि अनाज मंडियों को लेकर कल कृषि मंत्री की ओर से दावा भी किया गया था, लेकिन प्रदेश में बेहतर कर रही सरकार आगे के लिए क्या तैयारियां कर रही है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, अगर प्रिया बात करें अनाज मंडी की, तो फिलहाल ऐसी कोई भी तस्वीर जो है या फिर प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई भी सूचना अभी हमें प्राप्त नहीं हुई है कि वो अभी ऐसा क्या कदम उठा रही है। लेकिन हाँ, उम्मीद पूरी जताई जा रही है प्रशासन की ओर से कि वो किसान वर्ग के लिए कुछ न कुछ छूट करेंगे। और फिलहाल अनाज मंडी की अगर स्थिति की बात करो तो वो जस की तस है। तमाम जो चीज़ें हैं वो आपने बताई शिवानी, और इस वक्त हमारे साथ तमाम रिपोर्टर्स भी जुड़े हुए हैं। अंजुने पांडे भी ब्यूरो चीफ इस वक्त बिहार से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अंजुने, बिहार की स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो कई तस्वीरें इस तरह की भी सामने आई कि वहां पर लापरवाही लोग ज्यादा बरत रहे हैं, क्या अभी भी स्थिति वैसी बनी हुई है? जी प्रिय, बता दूं कि निश्चित रूप से अभी भी जो स्थिति है वो उसी तरह की बनी हुई है। जो मामले हैं वो 2737 मामले आ चुके हैं। इतना अधिक मामला होने के बावजूद लोग जो है वो सतर्क नहीं हो पा रहे हैं और जो छूट मिल रही है उन छूटों का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। और बाजार की बात करें, सड़कों की बात करें, दुकानों की बात करें तो भीड़ लगातार वहां बढ़ रही है। लोग जरा भी सचेत नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि कुछ जगहों पर देखा जाए तो भीड़ कम है, सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम है, लेकिन इसके बावजूद जो दुकानें हैं, जो दुकानें खोल दी गई हैं, निश्चित रूप से उनमें शर्तें लागू की गई हैं और इवन पर खोले जा रहे हैं। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार और मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को लेकर के साफ गाइडलाइन जो है वो दिया गया है कि किस तरीके की दुकानें सोमवार को खुलेंगी और किस तरह की दुकानें जो है मंगलवार को खुलेंगी। लेकिन इसके बावजूद लोग जो है वो सतर्क नहीं हो रहे हैं, सतर्कता नहीं बरत रहे हैं, जो कि सबसे अहम और जरूरी है सतर्कता। क्योंकि हम जानते हैं कि कोरोना वायरस जो है वो इस तरह से फैलता है कि सतर्कता ही हमें जो है वो इसमें रोकने में एक कारगर उपाय साबित हो सकता है। तो इसलिए सतर्कता की जहां तक बात है तो अभी भी लोग शहरों की बात करें तो थोड़ा लोग सतर्क हैं जरूर है, लेकिन जो दूर दराज का इलाका है उस दूर दराज के इलाकों में लोग अभी भी उतने सतर्क नहीं है। और चाहे वो अनाज का मंडी हो या सब्जी मंडी हो या फिर दुकानें हो, उन दुकानों में लोगों की भीड़ जो है वह बढ़ गई है पिछले कुछ दिनों से जब छूट दी गई है ज्यादा तब। जी प्रिया, चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप बिहार में नजर बनाए रखिए। लेकिन
अमितेश श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं, कई बड़े फैसले लिए गए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, लेकिन यहाँ पर समझने की आवश्यकता ये कि लोग किस तरह से जागरूक हों, लोग सतर्क कैसे हों, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर है, यहाँ तक कि हमारे अपनों की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर है। ये समझना बहुत जरूरी है लोगों को। बिल्कुल अच्छी बात कही प्रिया आपने। अपनी जिम्मेदारी है, अपनों की जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को बखूबी समझना होगा, जानना होगा, और जो लॉकडाउन के नियमों का जो पालन है वो करना होगा ग्राउंड जीरो पे। जब तक लोग खुद जागरूक नहीं होंगे, सरकारें डंडे मार मार के, सरकारें बहुत ज्यादा सख्ती दिखा के नहीं कर सकती हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को ये समझ एक जो भ्रम है वो फैलाया गया है, फैलाने की जो कोशिश है प्रिया, वो ये की जा रही है कि अब तो ये कोरोना जो है वो जिंदगी बन चुका है, कोरोना के साथ ही अब जीना है, कोरोना के साथ ही अब बनना है, अब कोरोना से फिर डरना क्यों है। ऐसी बात नहीं है, कोरोना से डरना भी होगा, कोरोना से खौफ भी खाना होगा, और जो लॉकडाउन के नियमों का जो पालन है वो करना होगा, अलर्ट रहना होगा, और अपनों का भी ख्याल रखना होगा। ऐसी परिस्थिति में जब तमाम लोग परेशान हैं, बेहाल हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं अगर किसी से कोई गिला शिकवा भी है अपनों के बीच में, तो उसको बुलाकर अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि पिछले दिनों जो तस्वीर लगातार आ रही है प्रिया, वो हैरान करने वाली है। तमाम लोग इस कदर से डिप्रेशन में हैं, पारिवारिक आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है उनकी कि वो बहुत दूसरी तरफ के जो कदम है वो उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अपनों का ख्याल, जैसा आपने पहले भी कहा, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और जरूरी भी है। दूसरी सबसे बड़ी बात और अहम बात यह है कि जो सरकारी नियम जब बताए जा रहे हैं, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो ये कोशिश करें कि बाहर ना निकलें। और लेकिन जो तस्वीर उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पे हमें देखने को मिल रही है प्रिया, जिस तस्वीर को देखने के बाद से दुख हो रहा है, जिस तस्वीर को देखने के बाद से चिंताएं बढ़ जा रही हैं, वो ये है कि अब लोग सोच रहे हैं कि हम तो जंग जीत गए, हम तो बाजी मार गए। लेकिन अभी भी जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि किस कदर से जो लगातार जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है, जबरदस्त इजाफा हो रहा है। जबरदस्त शब्द का इस्तेमाल हम प्रिया इसलिए कर रहे हैं कि आप सोचिए, आपको याद होगा कि जब कुछ महीने पहले तक जब 1-2 केसेस आते थे तो खौफ होता था जहन में लोगों के, तो लोग डरते थे और ये अलर्ट बरतने की कोशिश करते थे। लेकिन आज अब विज्ञापनों में रह गया है कि आप साबुन से हाथ धोएं, मास्क का उपयोग करें, ये सिर्फ कागजों में, विज्ञापनों में रह गया है, और उसे भी बहुत से लोग नहीं मान रहे हैं अमितेश। बिल्कुल प्रिया, लेकिन मानना होगा। हम लोग फिर कह रहे हैं कि क्योंकि खबरफास्ट की टीम एक जिम्मेदार संस्थान होने के नाते हम सभी से अपील कर रहे हैं कि देखिए, जंग छोटा नहीं है, बहुत बड़ी जंग है प्रिया, और लगातार आप लोग सचेत करती रहती हैं। लोगों को भी जागरूक होना होगा। सरकारें हर जगह, हर मोड़ पे, हर किसी के पीछे नहीं खड़ी हो सकती हैं। खुद को भी जागरूक होना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा, अपना ख्याल रखना होगा, अपनों का ख्याल रखना होगा, और मुझे लगता है तभी हम इस कोरोना से जंग जीत सकते हैं। लेकिन एक बार और प्रिया हम कहेंगे कि जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और कोरोना बम फूट रहा है, उन छोटे छोटे जिलों में भी कोरोना के पेशेंट बड़ी संख्या में पाए जा रहे हैं, जहां पर जो जिला पूरी तरह से कोरोना मुक्त था। तो ऐसे में चिंताएं बढ़ गई हैं, चिंताएं सरकार की भी बढ़ी हैं और चिंताएं आम आदमी की भी बढ़ी हैं। तो ऐसे में अलर्ट रहना होगा, सचेत रहना होगा। हेमंत, राजस्थान में जो कोरोना मुक्त जिले हुए हैं और हाल ही में जो खबरें आई हैं, उनको लेकर फिलहाल क्या ध्यान रखा जा रहा है, क्या एहतियात बरते जा रहे हैं ताकि फिर से वहां पर कोई एक्टिव केस न मिले? में भी 33 जिलों में से 25 जिलों में। जी हेमंत, इस व्यवस्था के लिए हेमंत, आपको आवाज मिल रही है हमारी? आवाज आ रही है? हेमंत, क्या कुछ जानकारी मिल रही है उन जिलों को लेकर जो कोरोना मुक्त हो चुके हैं, और क्या एहतियात वहां पर बरते जा रहे हैं, क्या तैयारियां वहां के लिए ताकि फिर से वहां पर कोई एक्टिव केस ना मिले? देखिए प्रिया, राजस्थान में 33 जिलों में से 32 जिले अभी फिलहाल कोरोना पॉजिटिव है और एक जिला यहाँ कोरोना पॉजिटिव नहीं है। उस जिले में यहाँ पर पूरी तरह से एहतियात बरती जा रही है, जिला कलेक्टर के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, और जो एक बड़ा लेवल है उसके तहत वहाँ पर एक दिशा निर्देश तय किए गए ताकि उस सराउंडिंग में कोई भी व्यक्ति बाहर दूसरे जिले से एंट्री ना करे, या फिर ऐसा कोई आंकड़ा और ऐसा कोई व्यक्ति ना आवे जिसकी वजह से वहाँ पर पॉजिटिव कोई व्यक्ति एंट्री कर पाए। व्यवस्थाएं प्रॉपर है, लेकिन सबसे बड़ी बात है, सोचने वाली बात होगी कि जनता को जरूर जागरूक होना है, जनता को समझना होगा, व्यवस्थाओं के साथ
जो राज्य सरकार की गाइडलाइन है, गाइडलाइन का पालन भी करना होगा। लेकिन एक तरह से कहीं ना कहीं राज्य सरकारों ने भी एक तरह से इसी तरीके समझ ली है। हालांकि प्रयास जारी है, लेकिन जो चीजें हैं अब जैसे गुटखे, तंबाकू और पानी के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं करेंगे, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर गुटखा तंबाकू बेचा जाएगा, ये भी तो एक बहुत बड़ी बात है। उसके लिए व्यवस्थाएं बनाना, किस तरह से पैरामीटर तय करना कि कौन सी चीज सही है, कौन सी नहीं सही है, वो राज्य सरकार तय करती है। लेकिन कोरोना की भयावता को देखते हुए, कोरोना पॉजिटिव जो वायरस है, उस वायरस की भयावता को देखते हुए आने वाले भविष्य में ये बढ़े ना, उसको लेकर के सरकार को एक प्रॉपर गाइडलाइन और एक कड़े कठोर नियम यहाँ पर लगाने होंगे। लेकिन फिलहाल वो शायद कठोर नियम यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जनता भी एक तरह से, आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना मूवमेंट हो रहा है, लगातार मूवमेंट से ये हाईवे है और इस हाईवे के साथ हम एक पुलिस चौकी पर खड़े हैं, उसके पीछे का नजारा ऐसा आ रहा है। यहाँ लगातार मूवमेंट जारी है, किसी तरह की कोई जांच वाँच नहीं हो रही है कि भाई कोई कहाँ व्यक्ति कहाँ से आ रहा है, कहाँ जाएगा। 7 से 7 बजे के बीच में जो मूवमेंट है वो इरेगुलर है, कोई भी व्यक्ति कहाँ से कहाँ जा रहा है। सच्चाई जानना भी जरूरी है कि कौन व्यक्ति कहाँ जा रहा है, किससे जा रहा है, किस पैरामीटर से जा रहा है। हालांकि बाजारों में व्यवस्थाएं की गई है कि सुबह 8-9 बजे से और जो शाम को 5:30-6 बजे तक का बाजार। लेकिन उन व्यवस्थाओं के बीच लोग कितनी जिम्मेदारी अपनी निभा रहे हैं, कितनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं कोरोना वॉरियर होने के तौर पर, क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं, खबरफास्ट बार बार आपसे अपील कर रहा है कि आप अपना ध्यान रखिए। अगर आप अपनी सुरक्षा के लिए तमाम इंतजाम करते हैं तो आप भी एक कोरोना वॉरियर हैं, क्योंकि आप अपने साथ साथ अपनों का भी ख्याल रख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मनीष कुमार भी जुड़ रहे हैं, हमारे ब्यूरो एग्जीक्यूटिव इस वक्त चंडीगढ़ पहुंचे हुए हैं। और चंडीगढ़ में क्या स्थिति है मनीष? देखिए, अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं तो चंडीगढ़ की स्थिति वाकई में बहुत ही नाजुक है, क्योंकि हर रोज यहाँ पे जो कोरोना का मामला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर ऑल ओवर हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में जो आंकड़ा है वो लोग 1200 को पार कर चुका है, यानी जो कोरोना का जो संख्या है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये सरकार के लिए चिंता का विषय है। यहाँ पे प्रिया देखने वाली बात यह है कि जब लॉकडाउन 1 हुआ, प्रधानमंत्री का जो संदेश था, अगर हम बात करें मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जो संदेश था उसको लोगों ने बहुत माना। लेकिन जब से लॉकडाउन 4 शुरू हुआ है तो यहाँ से कहीं न कहीं जो है लोगों ने बिल्कुल ही बात नहीं मानने का काम कर रहे हैं। बाजार की अगर बात करें, बाजार खोला जा रहा है, लेकिन जहाँ एक तरफ MHA की गाइडलाइन है कि आप 5 से ज्यादा एक दुकान में नहीं जा सकते हैं, लेकिन आदमी जो है वो भीड़ लगा के, दुकानदार भी भीड़ लगाया हुआ है। तो शासन प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जहां सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने की काम कर रहे हैं, वहीं पे लोगों की जिंदगी की अगर बात करें तो वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। क्योंकि स्थिति ये है कि हरियाणा में जो आंकड़ों की संख्या है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन वहां पर अगर दूसरी तरफ हम देखें तो हरियाणा में जो ठीक होने की संख्या है वो भी काफी हद तक अच्छे पोजीशन पे है। क्योंकि 1200 का जहां पे आंकड़ा पार हुआ है, वहीं पे अगर अभी हम एक्टिव मरीज की बात करें तो वो सिर्फ 390 है। तो जो रेशियो जो है वो लगभग 67% जो है वो रेशियो है ठीक होने की। तो कहीं न कहीं ये जो है वो शुभ संकेत जो है वो दिख रहा है हरियाणा में। जी प्रिया, बिल्कुल, तमाम चीजों का आपने जिक्र किया कि हरियाणा में किस तरह की स्थिति है और या किस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, उसको लेकर काम तो किया जा रहा है। शिवानी लोहिया, हरियाणा में लगातार हम क्योंकि चर्चा कर रहे हैं, 1000 के पार अब ये आंकड़ा पहुंच चुका है, क्या आगे की तैयारी है सरकार की, वो तो एक अलग चीज है, लेकिन लोग कितना सचेत होंगे आगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहना मान भी रहे हैं और कहना मनवा भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोगों के तो चेहरे पर अभी तक मास्क ही नहीं दिखाई देता। बिल्कुल बिल्कुल प्रिया, आपको बता दूं कि जिस तरीके से हरियाणा के अंदर मामले बढ़ते जा रहे हैं, 1213 मामले सामने आना और उसमें से ज्यादातर मामले गुड़गांव के अंदर भी सामने आना बेहद चिंता की बात है। क्योंकि लगातार जो कोरोना का जो कहर है बढ़ता जा रहा है, लगातार जो संक्रमित लोगों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं ये लोग कारण ही है। जहाँ एक तरफ कुछ लोग एक दूसरे को जागरूक कर रहे हैं, मास्क पहनने के लिए जागरूक कर रहे हैं, सैनिटाइजर यूज करने के लिए, हाथ धोने के लिए, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अब इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार है और वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि अब कोरोना तो जाएगा नहीं तो क्या बाहर निकलना छोड़ दें, काम धंधा करना छोड़ दें या फिर और चीजें करना छोड़ दें। और यहाँ तक कि रोड पे भी आपको लगभग ऐसे लोग अब दिख जाएंगे जो मास्क के बिना आपको यहाँ दिखाई देंगे। यदि आप उनको समझाने की कोशिश करते हैं
चाहे वो सब्जी वाला ही। मैं आपको एक ताजा वाकया बताती हूँ। एक सब्जी वाले से हमने कहा कि आप ग्लव्स पहने और मास्क लगाए, क्योंकि आपके पास हजारों लोग आते हैं, सब्जी का रेट पूछने आता है, कई लोग सब्जी खरीदते भी हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर जो कोरोना है वो फैल रहा है। गुड़गांव के अंदर ज्यादातर सब्जी वाले और फल वाले ही यहाँ पर संक्रमित पाए जा रहे हैं। उसके बाद जब हमने समझाने की कोशिश की तो वो उल्टा हमें ही बोलने लगा कि मैं मास्क नहीं लगाऊंगा, मैं अपना काम नहीं करूँ, मुझे परेशान कर रहे हैं आप लोग, मैं ग्लव्स नहीं पहनूंगा, कहाँ से लेकर आऊँ ग्लव्स। तो इस तरीके की चीजें जो है वो लोग अब बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उनका उद्देश्य केवल और केवल फिलहाल शायद इतना ही रह गया है कि वो मास्क अगर उन्हें याद रहा तो वो लगाएंगे, यदि उन्हें कोई टोकेगा तो वो उसका उपयोग नहीं करेंगे। और सामने वाले पर हावी होते हुए भी प्रिया, यहाँ पर लोग जो है जिनको मास्क लगाने के लिए कहा जा रहा है वो होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारी जगह पर इस वक्त खासतौर पर रियायतें दिखाई दे रही हैं, ढील दिखाई दे रही हैं, लेकिन कई ऐसी जगहें हैं, अगर हम बॉर्डर्स की भी बात करें तो वहां पर रिस्ट्रिक्शंस देखी जा रही हैं। फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, रेल शुरू हो चुके हैं, लेकिन इन सभी जगहों पर कोशिश यही कि लोग मास्क लगा कर रखें, सैनिटाइजर अपने साथ रखें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स देने के लिए, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से, और तमाम चीजों के बारे में बताने के लिए कि लोग आखिर किस तरह से इस वक्त जीवन यापन कर रहे हैं और उन्हें क्या सलाह दी जा रही है। दूसरी तरफ बॉर्डर्स की आज हमने बात की, इसके अलावा तमाम ऐसी परेशानियां हैं जो अभी भी बनी हुई है, तनाव बना हुआ है कई शहरों में, लेकिन उसके बावजूद हमें कोशिश यही करनी होगी कि हमें आपको और अपने आप को सुरक्षित रखना है। यानी जब आप अपना ख्याल रखेंगे तो आप अपने अपनों का ख्याल रखेंगे, और ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अभी भी जब आप बाहर निकलेंगे तो बहुत सारे आप लोगों को देखेंगे जिनका मास्क यहाँ की बजाय काफी ज्यादा नीचे होता है और मुंह से भी नीचे होता है, और जब वो बात करते हैं तो बिना मास्क के करते हैं। तो ऐसे में क्या फायदा इस छूट का, जब आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो मामले इसी कदर बढ़ते जाएंगे। इसलिए मामलों को रोकने के लिए, देश को बचाने के लिए आपको आगे आना होगा, कोरोना वॉरियर बनना होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।